आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की बड़ी शिक्षा संदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय तो मेहनत शब्द है। मेहनत का अभिप्राय देखिए प्रयासों से है, एक पुरुषार्थ से है। लेकिन नीचे हमने देखिए प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां लिखी हैं। उन 3 गुणों की स्थितियों में आप और हम अपने जीवन में जैसे जैसे प्रयास करते हैं उसका आपको हमें एक प्रतिफल फल मिलता है। देखिए ये सभी स्थितियां बहुत ही गहरे तल की हैं, लेकिन एक साधारण मनुष्य को जब ये गुणों का गणित समझ नहीं आता तो फिर उसके जीवन में कोई विशेष आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते नहीं हैं, या यूं कहो कि भौतिक सफलताओं की स्थितियों के लिए भी उसको अधिक प्रयास करना पड़ता है। ये जो हमने नीचे एक सूत्र सा बनाया, ये बहुत ही एक साधारण से शब्दों में बनाया है। देखिए मेहनत के नीचे हमने बाएं हाथ में 100 गुना शब्द लिखा है, फिर 10 गुना, और फिर हमने केवल मात्र जमा जमा के 2 निशाने लगाए हैं और साथ में 2 प्रश्न चिन्ह लगाए। इनके देखिए एक गहरे अर्थ है, भावार्थ है। क्योंकि 100 गुना के नीचे हमने देखिए तमोगुण की स्थिति लिखी है और 10 गुना के नीचे हमने रजोगुण की स्थिति लिखी है। क्योंकि एक साधारण मनुष्य का जो अधिकांश जीवन है इन 2 गुणों में ही अधिक बीतता है, या यूं को कि इन 2 गुणों में ही वो जगह होता है। जगह होने का अभिप्राय उसकी जागृत स्थिति से है, जबकि सतोगुण के प्रति तो वो देखिए सोया हुआ है, जिसके फलस्वरूप भौतिक सफलताओं के लिए भी और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी। देखिए जब भौतिक सफलताओं की प्राप्ति के लिए ही आपको में अधिक गुना अधिक प्रयास करना होता है, तो फिर आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियां तो बहुत दूर समझी जाती हैं। लेकिन जब तक आपको में इस गणित की स्थितियां, गणित का अभिप्राय यहाँ गुणों के गणित की स्थितियां, जब तक आपको क्रमबद्ध तरीके से समझ नहीं आती। देखिए तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से और सतोगुण को ज्ञान से। क्योंकि भौतिक सफलता की प्राप्ति के लिए भी आप और हम देखिए भौतिक शिक्षा का अपना महत्व समझते हैं। तभी तो हम अपने बच्चों को 2.5-3 वर्ष के ही होते हैं भौतिक शिक्षा के ज्ञान के लिए। देखिए आरंभिक स्तर पे प्राइमरी कक्षाओं में तो भौतिक स्तर का भी एक विशेष ज्ञान बच्चों को हो नहीं पाता है, लेकिन फिर भी हम उस दिशा की ओर प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि एक साधारण मनुष्य संसार को अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहता है, भोगना चाहता है। तो इस स्थिति विशेष में वो भौतिक ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है। क्योंकि यहाँ मेहनत का अभिप्राय देखिए भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्थितियों से है। क्योंकि साधारण मनुष्य का अधिक से अधिक संसारी विषयों को भोगने की एक इच्छा बनी रहती है, यानी कि वो भौतिक सफलताओं के लिए तो प्रयास करता है, लेकिन इस प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को समझता नहीं। जबकि हमने तो देखिए एक सूत्र सा दिया है कि तमोगुण रजोगुण में आपको में इतने गुना अधिक मेहनत करनी पड़ती है भौतिक सफलताओं के लिए। देखिए सूत्र भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में दोनों ही स्थितियों में एक समान अर्थों में आपको समझना होगा। क्यों? क्योंकि तमोगुण रजोगुण और सतोगुण इन 3 गुणों का प्रवाह एक कर्म में अनादि काल से, ऐसा नहीं कि कलयुग में ही इन 3 गुणों का प्रवाह इस क्रम में आरंभ हुआ है। क्योंकि सूर्य के ढलते ही तमोगुण का आगमन होता है। क्योंकि 24 घंटे के देखिए दिन रात है, इसलिए तीनों गुणों के हिस्से में लगभग 8-8 घंटे आ जाते हैं। देखिए क्योंकि तीनों गुण नित्य बने रहते हैं तो एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण। इन 3 स्थितियों को आप यूं भी समझ सकते हो, जैसे संसद में जिस दल की प्रधानता होती है उसी का ही प्रधानमंत्री चुना जाता है, उसी की ही चलती है। ठीक इसी तरह ये जो प्रकृति के 3 गुणों की जो हम स्थितियां समझा रहे हैं, शाम को सूर्य के ढलते ही अब अगले 8 घंटे तमोगुण की स्थितियां मजबूत होती हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में
रजोगुण कमजोर होता है और सतोगुण अति कमजोर होता है। क्यों? क्योंकि तमोगुण 1 की स्थिति है, रजोगुण 10 की स्थिति है और सतोगुण 100 की स्थिति है। देखिए, इस सूत्र को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझना होगा। देखिए, 1, 10, 100 के पीछे का जो कारण क्या है? देखिए, प्रकृति के फलों को भोगने के लिए आपको हमें प्रयास करने हैं और प्रयास एक विधि पूर्वक करने होते हैं। जैसे कानून बने होते हैं, ऐसे ही प्रकृति के फलों को भोगने के लिए भी कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां बनी हुई हैं। पहले कर्म करना होता है और कर्म शास्त्रों के अनुसार विधि पूर्वक, ये जो विधि का मतलब कानून से है, नियम से है, सिद्धांत से है, और विधान का मतलब एक व्यवस्था से है। इसका अभिप्राय क्या है कि आपको में विधि पूर्वक जब हम कर्म करते हैं तो वो एक राशि स्थिति है। जब आप बिना कर्म किए दूसरों के फलों को छीनते हो तो वो एक की स्थिति है, निंदक स्थितियां हैं, ये निषेध कार्य है। जैसे कानून का आप उल्लंघन करते हो तो आपका चलान करता है, ठीक इसी तरह प्रकृति भी, यदि आप बिना कृत किए, बिना कर्म किए कोई फल भोगते हो दूसरे का, तो आपको भी सजा मिलती है। वही तो एक पाप कर्म है। और यदि आप मेहनत करते हो, धर्मानुसार फल कमाते हो, पहले दूसरों को खिलाते हो, परोपकार के कार्य करते हो, तो ये एक सात्विक स्थिति है। इस स्थितियों के आधार पे, यानी कि छीनना 1 की स्थिति है, तमोगुण की स्थिति है, कमा के स्वयं ही खाना एक राशि स्थिति है, 10 की स्थिति आप समझ सकते हो। और पहले मेहनत करनी है, फिर फल की प्राप्ति होने पे पहले दूसरों का ध्यान रखना है, ये एक परोपकार के कार्य है, 100 की स्थिति है। इन 3 स्थितियों के आधार पे ही देखिए इन गुणों का जो एक क्रम है, इसको आपको ज्ञानपूर्वक समझना है। अब शाम को तो देखिए सूर्य ढलता ही अंधकार में स्थितियां होती हैं, अंधकार को ही अज्ञानता से जोड़ा जाता है, मोहनात्मक स्थितियों से जोड़ा जाता है। ये स्थितियां क्या है? इन तमोगुण की स्थितियों में रजोगुण गौण होता है, आपकी हमारी क्रियाएं देखिए घट जाती हैं और ज्ञान होता नहीं। नहीं होने का मतलब क्या है? देखिए 1% की स्थिति है, इसीलिए तो हमने देखिए यहाँ तमोगुण की स्थिति में मेहनत के लिए 100 गुना अधिक प्रयास की एक स्थिति लिखी है। इसका अभिप्राय क्या है कि तमोगुण जब प्रधान होगा तो उस स्थिति विशेष में आपको में एक प्रकाश में स्थिति, सतोगुण की स्थिति ढूंढनी पड़ती है, 100 गुनी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आप अंधकार में प्रकाश करते हो अपने कमरे में रोशनी लाने के लिए, ठीक इसी तरह यानी कि जब जब तमोगुणी स्थितियां प्रकृति के एक व्यवस्था के अंतर्गत चल रही होती हैं, उस स्थिति विशेष में आपको ज्ञान लेने के लिए, यानी कि परमात्मा से जुड़ने के लिए आपको हमें अधिक मेहनत करनी पड़ती है। और उस अधिक मेहनत को ही हमने देखिए 100% का नाम दिया। अब दूसरी स्थिति क्या है? रजोगुण की स्थिति है। देखिए तमोगुण के 8 घंटे बीतने के बाद प्रकृति में सतोगुण का आगमन होता है, और ये जो सूर्य निकलने से पूर्व की स्थिति है 2 घंटे 40 मिनट की। देखिए 8 घंटे को जब हम 3 से भाग देते हैं तो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति आती है। और ये सूर्य निकलने से पूर्व की जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, इसको ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब क्या है? ये सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। इस स्थिति विशेष में ज्ञान बिखरा होता है, आपको मात्र उठने मात्र से ही ज्ञान की सहज ही झलके मिलने लगती है, क्योंकि सतोगुण की स्थिति है। और उस स्थिति विशेष को ही हमने देखी, ये जो 2 जमा जमा के निशान लगाए हैं ना, यानी कि प्रकृति के वातावरण में आपको में मात्र उठकर अपनी एक स्थिति की हाजिरी लगानी है। इसलिए तो हमने देखिए 2 जमा के निशान, 2 प्रश्न चिन्ह लगाए। अब प्रश्न चिन्ह तो इसलिए लगाए कि मनुष्य इस स्थिति विशेष में उठता ही नहीं। देखिए ये सभी स्थितियां बहुत ही गंभीर हैं, यानी कि जब लाभ कमाने की स्थितियां होती हैं, बिना प्रयासों के ही आपको हमें लाभ मिलता है। देखिए चाहे भौतिक जगत की उपलब्धियां हो, चाहे आध्यात्मिक जगत की,
क्योंकि हमारा विषय तो देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में एक परमात्मा आत्मा के संबंधित स्थितियों पर जब प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को समझाने का होता है। अक्सर माता पिता अपने बच्चों को कहते हैं ना, सुबह जल्दी उठो। सुबह आप जितना अधिक अपनी भौतिक शिक्षा की ओर भी समय लगाते हो तो पाठ जल्दी याद हो जाता है। ये स्थितियां किस लिए कहेगी? क्योंकि बाहरी गुण सत्व गुण का चल रहा है। भौतिक ज्ञान लो चाहे आध्यात्मिक ज्ञान लो, दोनों ही स्थितियों में वो सत्व गुण आपका एक सहायक गुण है। इसीलिए हमने यहाँ देखिए कुछ भी लिखा नहीं है, मात्र जमा जमा की स्थितियां लिखी हैं। यानी कि आपको मात्र उस स्थिति विशेष में उठ जाना है। अब प्रश्न चिन्ह तो इसलिए लगाए कि मनुष्य उठता नहीं, इसलिए उसका भौतिक ज्ञान भी सही स्थिति में पहुंच नहीं पाता। और इसी भौतिक ज्ञान की प्राप्ति जब वो दिन में एक भागदौड़ करता है, देखिए रजोगुण में हमने देखिए क्या लिखा है, 10 गुना मेहनत करनी पड़ती है। इसका अभिप्राय ये है कि सात्विक स्थिति बनाने के लिए रजोगुण में आपको में उस सात्विक स्थिति को ढूंढने के लिए, चाहे भौतिक ज्ञान की स्थिति हो चाहे परमात्मा से जुड़ने की स्थिति हो, तो आपके हमारी जो एक मेहनत है वो 10 गुना अधिक करनी पड़ती है। देखिए बहुत गहरी स्थितियों में इस सूत्र को आपको हमें समझना है। और यही स्थिति तमोगुण की है, यानी कि जब सूर्य ढल जाता है, गुणात्मक स्थितियां होती हैं, तो आपको हमें परमात्मा से जुड़ने के लिए भी 100% मेहनत करनी पड़ती है। यानी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तो परमात्मा की स्थितियां, ज्ञानमय स्थितियां ये बिखरी होती है, मात्र आपको हमें इकट्ठी करनी है। जबकि रजोगुण में इन्हीं स्थितियों को ढूंढने के लिए आपको हमें 10 गुना अधिक मेहनत करनी पड़ती है। और यही स्थितियां शाम को, क्योंकि मौनात्मक स्थितियां, भोगात्मक स्थितियां, एक निंदक स्थितियां तमोगुण की होती हैं, तो उस स्थिति विशेष में आपको में 100 गुना अधिक मेहनत करते हुए उस सात्विक स्थिति को ढूंढना होता है। देखिए आज की वीडियो का ज्ञान बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर, बहुत ही सरल होते हुए भी हो सकता है यदि समझ नहीं आए तो बहुत ही कठिन है। यदि समझ आ जाए तो आपके हमारे जीवन की ये भौतिक स्तर पर भी सफलताओं के दरवाजे खोलता जाएगा और धीरे धीरे सहज ही आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे भी ये खोलने लगेगा। इसलिए आज का विषय हमने बहुत ही सरल शब्दों में ये 100 गुना, 10 गुना और जमा जमा की स्थितियों को मेहनत पुरुषार्थ से जोड़ते हुए बात की स्थिति पर एक विशेष प्रकाश डाला है, ताकि बात आपको में समझ में आ जाए। क्योंकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है, सत्संग करो, सत्संग करो। जो मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसके जीवन में ये पशु वृत्तियां पनपने की संभावना होती है। ये पशु वृत्तियां क्या है? जब आपके मेरे अर्थ और काम बिगड़ जाते हैं, धर्म प्रथम स्थान से हटा दिया जाता है या हट जाता है। देखिए ये सभी स्थितियों की आपको एक भावार्थ समझनी है। ये जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, देखिए मोक्ष तो आपके मेरे जीवन का एक लक्ष्य है। उससे पूर्व आपको अपने धर्म प्रथम स्थान पर रखना होता है, ताकि आपका मेरा अर्थ बिगड़े नहीं। क्योंकि अर्थ तभी बिगड़ता है जब काम बिगड़ता है। कामनाएं भोगों की बढ़ जाती हैं, जो कि 24/7 की स्थितियों से हम प्रतिदिन ही समझाते रहते हैं। इन स्थितियों से वशीभूत होते हुए मनुष्य अनीतिगत कार्यों से धन कमाता है। कमाने का मतलब यहाँ वो देखिए, फिर लोभ से संग्रह, अनीतिगत कार्य, कानून का उल्लंघन, शास्त्र के विरुद्ध, ये सभी स्थितियाँ आपको में विचारनी चाहिए, एक बार चिंतन करना चाहिए। क्योंकि जब जब आप कानून का उल्लंघन करते हैं, शास्त्र के विरुद्ध जाते हैं, तो आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता है। और बिगड़ा हुआ कर्माशय तो स्थूल शरीर के मरने के बाद पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति दिलवा नहीं पाता। इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक चिंतन करना है। और ये जो मेहनत पुरुषार्थ की स्थिति के लिए जो हमने एक सूत्र दिया है, इस सूत्र को बार बार अपने जीवन में एक कामयाबी के स्तर पर स्थित करने के लिए, भले ही हम देखिए भौतिक स्तर पर भी उन्नति करना चाहते हो। अब देखिए भौतिक स्तर पर जो जितने भी आविष्कार होते हैं, उन मनुष्यों द्वारा भी देखिए ये ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में विशेष प्रकार के प्रयासों की प्रशंसा शास्त्रों में भी की गई है।
यानी कि भौतिक स्तर पर भी यदि आप उन्नति करते हो तो इसकी कोई निंदा नहीं है, लेकिन भौतिक स्तर पर आपकी हमारी की गई उन्नति मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। जबकि आध्यात्मिक स्तर पर हम जितनी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। पुनः आपको में मनुष्य योनि का एक जन्म मिलता है, संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग उपलब्ध होता है। इन सभी स्थितियों पर सकारात्मक भाव से चिंतन करने के लिए सर्वप्रथम आपको में ये प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझ लेना चाहिए। तो ऐसी शुभ समझ आपकी भी बने। इन शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, ये बिखरे हुए ज्ञान को इकट्ठा करने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी आज की चर्चा संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, क्योंकि बात सरल होते होते भी यदि समझ नहीं आती तो ये बहुत ही कठिन स्थितियां हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इसको 1 बार सुने, 2 बार सुने, 3 बार सुने, ताकि सूत्र आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से समझ में आ जाए। यदि फिर भी बात आपको समझ नहीं आए, यानी कि आपके मन में कोई प्रश्न भ्रम उठ रहा हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या इन सभी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।